नमस्कार दोस्तों, आपका अपने दहमन जी की क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे राज्य में केंद्र व राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं व पुरस्कार। ये टॉपिक हमारे रीट सिलेबस में दिया हुआ है शिक्षण अधिगम के नवाचार में, और इसके बारे में प्रश्न भी पूछे जाएंगे। इसीलिए आज हम इसके बारे में एकदम शॉर्ट, इनकी सन ये कब लागू हुई योजनाएं और इनकी शुरुआत कब से हुई, इन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे, हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है। चलिए शुरुआत करते हैं आगे। राज्य में केंद्र व राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं व पुरस्कार। नंबर 1 है बालिका शिक्षा फाउंडेशन BSF। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना 30 मार्च 1995 को हुई थी। कब हुई थी? बालिका शिक्षा फाउंडेशन BSF की स्थापना 30 मार्च 1995 में हुई थी, और इसके अंतर्गत ही बालिका शिक्षा फाउंडेशन की प्रोत्साहन योजनाएं चलाई गई हैं, जैसे गार्गी पुरस्कार योजना है, आपकी बेटी योजना है, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना है। जितनी भी योजनाएं हैं इसके अंतर्गत चलाई गई हैं, और BSF की स्थापना 30 मार्च 1995 में हुई थी। ठीक है, अब हम पहली योजना पढ़ेंगे, गार्गी सीनियर पुरस्कार योजना। गार्गी सीनियर पुरस्कार योजना ये कब शुरू हुई थी? 1997-98 में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 1997-98 में शुरू हुई थी गार्गी सीनियर पुरस्कार योजना। इस पुरस्कार में लाभान्वित वर्ग हैं वो समस्त वर्ग की बालिकाएं आती हैं, और इसमें प्राप्त लाभ 6,000 रुपये है। एक मुश्त 3,000, दूसरे मुश्त 3,000 रुपये दिए जाते हैं, और 10वीं में 75% अंक प्राप्त किए हैं उन्हीं बालिकाओं को मिलती है। और बसंत पंचमी के दिन बालिकाओं को प्रोत्साहन किया जाता है, आपको पता ही है। और ये कब शुरू हुई? 1997-98 में शुरू हुआ था ये पुरस्कार। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट योजना कौन सी है? शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार। ये कब शुरू हुई? 2004-05 में। मूक बधिर नेत्रहीन बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार 2005 और 6 में शुरू हुआ था। और आपकी बेटी योजना 2004-05 में शुरू हुई थी। ये इम्पोर्टेंट है, इसमें इम्पोर्टेंट मैं आपको बताते जा रही हूँ। पहले इम्पोर्टेंट याद कर लेना। क्वेश्चन बन रहा है कि बालिका शिक्षा फाउंडेशन BSF की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 30 मार्च 1995 में हुई थी, और 30 मार्च उस दिन राजस्थान दिवस के दिन हुई थी। 30 मार्च को क्या मनाया जाता है? राजस्थान दिवस मनाया जाता है, और उसी दिन इसकी स्थापना हुई थी, ऐसे याद रख लेना। और इसके अंदर गार्गी पुरस्कार योजना 1998 में, ये इम्पोर्टेंट है। और दूसरी आपकी बेटी योजना 2004-05 में शुरू हुई थी। और नेक्स्ट है इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार 2010-11 में शुरू की गई थी। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार 2010-11 में शुरू की गई थी, और 2017-18 में इसका नाम पद्माक्षी नाम कर दिया गया था, और 24 जनवरी 2019 को पुनः नाम इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना कर दिया गया। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना महत्वपूर्ण योजना है, जो 2010-11 में शुरू हुई और 2019-20 में पुनः शुरू कर दी गई। और इसमें आपको पता ही है, इसमें बालिकाओं को अब तो राशि भी बहुत ज़्यादा मिलने लगी है, स्कूटी वगैरह साथ में मिलती है। 10वीं क्लास की छात्राएं, 12वीं क्लास की छात्राओं को मिलती है। अब तो 8वीं क्लास के स्तर पर भी शुरू कर रखी है। नेक्स्ट योजना है विदेशों में स्नातक स्तर की शिक्षा सुविधा योजना। यह योजना 2010-11 में शुरू की गई थी। और नेक्स्ट है मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना। मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना 2015-16 में शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना 2015-16 में शुरू की गई थी। और इस योजना में भी 10वीं की परीक्षा में जिले में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली एवं BPL एवं अनाथ बालिका
प्रत्येक जिले में 4 बालिकाओं न्यूनतम 75% इस अंक प्राप्त करने वाली योजना के लिए पात्र होती हैं बालिकाएं। और अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जाम में, 4 योजनाएं दे देगा आपको सुमेलित करने वाली, और इसमें देखो आपकी बेटी योजना मोस्ट है, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना मोस्ट है, बीएसएफ की स्थापना कब हुई, गार्गी पुरस्कार कब दिया जाता है, ये ऐसे 4 योजनाएं दे देगा और पूछेगा कि इनको सुमेलित करो, इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है ये बताओ। तो इनकी ना जो इनकी स्थापना प्रारंभ हुआ वो इम्पोर्टेंट है, और इसी यही हम लेके आए हैं, तो आप इसको याद कर लेना। और डिटेल वगैरह तो बुकों में दी रखी है, आप ज़्यादा डिटेल पढ़ने का टाइम भी नहीं है, इनकी सन याद कर लोगे तो भी वो बहुत है। नेक्स्ट है देखो साइकिल वितरण योजना। साइकिल वितरण योजना ये 2007-8 में 70 में प्रारंभ की गई थी। इसमें पता ही है आपको बालिकाओं को साइकिल दी जाती थी, और कक्षा 9 में अध्ययनरत सभी वर्गों की बालिकाओं की दी थी ये राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए। और नेक्स्ट योजना है नन्ही कली योजना। नन्ही कली योजना ये 2006-7 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 2006 और 7 में शुरू की गई थी, और ये सबसे पहले उदयपुर जिले में शुरू की गई थी। और नेक्स्ट है अपनी कस्तूरबा गांधी STDR योजना। 2000 कस्तूरबा गांधी STDR योजना 2007-8 में शुरू की गई थी। निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना। निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना कक्षा 10वीं और 12वीं की SC/ST छात्राओं जिन्हें 70% अंक प्राप्त किए हैं उनको निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना, उनके लिए निःशुल्क वितरण योजना शुरू की गई थी। और नेक्स्ट है अपनी ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। कौन सी है? ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। यह योजना 2007-8 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट है विमुक्त घुमंतु व अर्ध घुमंतु समुदाय विद्यार्थी निःशुल्क साइकिल वितरण योजना 2/2/2022 को शुरू की गई है। ये अभी हाल ही में शुरू की गई है सरकार के द्वारा। हाल वाली तो आपको पक्की याद करनी है कि अभी अभी हाल ही में कौन सी योजनाएं, विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं, पुरस्कार हैं जो शुरू किए गए हैं। नेक्स्ट है अपनी राजीव गांधी किशोरी। राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना। कौन सी? सबला। ये 2010 में शुरू की गई थी। ये भी इम्पोर्टेंट है अपनी कि सबला योजना कब शुरू की गई थी? सबला योजना 2010 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट देखो राजश्री योजना। राजश्री योजना ये बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। राजश्री योजना 1 जून 2016 को शुरू की गई थी। इसके ऊपर तो ना करंट में भी बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि राजश्री योजना में कितनी राशि दी जाती है, ये योजना कब शुरू हुई थी, इसका उद्देश्य क्या है, ये सभी प्रश्न राजश्री योजना से बनते हैं, वो आपको याद करके जाना चाहिए। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। राजश्री योजना कब शुरू हुई? 1 जून 2016 को शुरू हुई थी, और इसका उद्देश्य क्या है? स्त्री जन्म दर बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। स्त्री जन्म दर बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इनमें प्राप्त लाभ जन्म से लेकर जो 12वीं तक छात्राएं पढ़ती हैं, 12वीं तक पढ़ेगी तो उसमें टोटल राशि 50,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो ये योजना इम्पोर्टेंट भी है वैसे राजश्री योजना अपनी। नेक्स्ट देखो मुख्यमंत्री सक्षम बालिका योजना। मुख्यमंत्री सक्षम बालिका योजना 6 से 12वीं तक बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट योजना देखो इंस्पायर अवार्ड योजना। इंस्पायर अवार्ड योजना कब शुरू हुई थी? 2009 में शुरू हुई थी। इंस्पायर अवार्ड योजना 2009 में शुरू हुई थी, और ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा शुरू की गई थी? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा। इसमें विज्ञान के विषय में जो कैरियर का चुनाव करते हैं और विज्ञान अनुसंधान में अपना भविष्य बनाने के लिए प्रोत्साहन करना इनकी उद्देश्य है सरकार का।
ठीक है। इसमें पात्रता जो राजकीय और गैर राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय के विद्यार्थी होते हैं और कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 में विज्ञान और गणित में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी इस योजना में लाभ ले सकते हैं और इनको छात्रवृत्ति मिलती है। चयनित विद्यार्थियों को 10,000 रुपये विज्ञान मॉडल तैयार करने हेतु इंस्पायर्ड अवार्ड योजना जो 2009 में शुरू की गई थी, इम्पोर्टेंट योजना है और विद्यार्थियों को के लिए लाभदायक भी है, विज्ञान वालों के लिए। नेक्स्ट देखो अपना, राजस्थान के पूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्रियों को दे छात्रवृत्ति योजना 2001 और 2 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट योजना देखो, एपीजे अब्दुल कलाम व्यक्तित्व योजना। कौन सी है? एपीजे अब्दुल कलाम व्यक्तित्व योजना, जो अभी शुरुआत हुई है, अपनी बजट 2022-23 में घोषणा की गई है। इसकी शुरुआत कहाँ हुई है? झालावाड़ से। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट पहली बात तो इसलिए कि ये 2022-23 बजट में शुरू की गई है और एपीजे अब्दुल कलाम योजना अभी अपनी रीट होने भी वाली, उसी में पूछी जाएगी शायद। नेक्स्ट देखो, मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार। मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार योजना, ये भी 2022-23 के बजट में है और इसमें पात्र ईडब्ल्यूएस के छात्र छात्राओं को लाभान्वित करने के लिए मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार योजना शुरू की गई है। इम्पोर्टेंट है ये। 2022-21 से ये तो है ना, याद कर ही लेना, ध्यान में होनी चाहिए कि अब कब शुरू हुई थी। नेक्स्ट है योजना संचालन विभाग। इसका जो मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार योजना ना, इसका योजना संचालन विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर के द्वारा संचालित है। ये ईडब्ल्यूएस छात्र छात्राओं को ये योजना दी जा रही है। ये योजना संचालन विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर के द्वारा संचालित है, इतना याद रखना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपनी बालिका दुरुस्त शिक्षा योजना। ये भी अपने बजट 2022-23 की योजना है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा राज्य स्तरीय 24/8/2022 को शुरू की गई है, इम्पोर्टेंट है। अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना। अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना, अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन है। 2021-22 की अपनी योजना है, इसको तो रट्टी लेना आप। नेक्स्ट देखो, अनुप्रति योजना। नेक्स्ट क्या है अपनी? अनुप्रति योजना। अनुप्रति, एक मिनट रुकना। अनुप्रति योजना कब शुरू हुई? 2005 में शुरू हुई थी। अनुप्रति योजना 2005 में शुरू हुई। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 2022 में शुरू हुई है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 2022 में शुरू हुई है। इसकी स्थापना 5 जून 2021 को, संशोधन हुआ 2022 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन बन रहा आपका। नेक्स्ट देखो, मुख्यमंत्री निःशुल्क कोचिंग योजना 2016-17 के बजट में शुरू की गई है। मुख्यमंत्री निःशुल्क कोचिंग योजना 2016-17 के बजट में। और नेक्स्ट है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। कौन सी है? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना 29 नवंबर 2022 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना 29 नवंबर 2022 को शुरू की गई थी। इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ क्या थी ये। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना 29 नवंबर 2022 को शुरू की गई। इसमें क्या है? कक्षा 1 से लेके 8 तक है। कक्षा 1 से लेके 8 तक शुरू की गई है और इसमें 2 दिवस मंगलवार और शुक्रवार को कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे 150 ml दूध तथा 6 से 8 तक के बच्चों को 200 ml दूध पाउडर मिल्क से तैयार दूध उपलब्ध कराया जाता है और सप्ताह में 2 दिन दूध मिलता है। कक्षा 1 से 8 तक है और 29 नवंबर 2022 को शुरू हुई थी। ये 3-4 चीज़ें हैं इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। और ये हमारे जो RSMSB के पेपर हुए हैं उसी में भी ये योजना 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो RPC में शायद पूछी गई है अभी हाल ही की योजना और पूछी तो जाएगी। तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ याद रखना है। नेक्स्ट देखो,
विद्यार्थी दुर्घटना बीमा योजना, विद्यार्थी दुर्घटना बीमा योजना 2007 में शुरू की गई थी और ये पालनहार योजना प्रारंभ हुआ इसका 8 फरवरी 2005 को और नवीनीकरण 2022 में इसका नवीनीकरण कर दिया गया। पालनहार योजना पर भी प्रश्न पूछा गया था, पालनहार योजना में क्या है, ये कितने बनाए गए हैं ऐसे, तो इसके बारे में आप देख लेना। नेक्स्ट देखो, कालीबाई भील स्कूटी योजना, ये 2020 में, ये भी अभी की योजना है। नेक्स्ट है राजस्थान पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना जो 2022 में शुरू की गई है। पत्रकारों के बच्चों को स्कॉलरशिप प्रदान करना इसका उद्देश्य है। और नेक्स्ट है पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम जिसका प्रारंभ 2022 में भारत सरकार के द्वारा किया गया है। कौन सी योजना? पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम जिसका प्रारंभ 2022 में भारत सरकार के द्वारा किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट आपकी। नेक्स्ट आपकी मनोदर्पण, मनोदर्पण जुलाई 2020 में शुरू की गई थी। इसका प्रारंभ मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया और अब तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको याद रखना। छात्रों में मानसिक तनाव को काउंसलिंग के द्वारा दूर करना इसका उद्देश्य है। आजकल के छात्रों में जो मानसिक तनाव और ये बढ़ रही हैं तो इसके लिए काउंसलिंग के द्वारा दूर करना इसका उद्देश्य है। मिशन बुनियाद राजस्थान, मिशन बुनियाद राजस्थान 5 सितंबर 2022 को शुरू की गई थी। मिशन बुनियाद राजस्थान 5 सितंबर 2022 को शुरू की गई थी और इसकी मिशन बुनियाद राजस्थान की जो शुरुआत है इसका जो शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला ने शुरू की थी इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखो साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और आपको लग रहा है कि ये मतलब वीडियो आपके लिए आगे भविष्य में भी काम आ सकता है, चैनल आपका अपना ही चैनल है आपका, तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर एंड कर दीजिए। नेक्स्ट देखो, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना 20 अक्टूबर 2021 को और इसमें 2022 में संशोधन किया गया है। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना, ये एक और इम्पोर्टेंट आ गई अपनी, तो क्या है? मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना 29 नवंबर 2022 को शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना 29 नवंबर 2022 को शुरू की गई और कक्षा 1 से 8 तक के लिए बच्चों के लिए शुरू की गई है। और जो ये है मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना, ये 29 नवंबर 2022 को ही शुरू की गई थी और यह है ना बाल गोपाल योजना के साथ शुरू की गई थी इसको। और इसमें क्या है कि 1 से 8 तक के विद्यार्थी हैं उनको निःशुल्क ड्रेस का कपड़ा मिलता है और साथ में 200 रुपये सिलाई के लिए दिए जाते हैं, है ना इम्पोर्टेंट। और नेक्स्ट देखो अपनी महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय कब शुरू हुआ? 2019-20 से प्रारंभ किए गए हैं। महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय 2019-20 से प्रारंभ है। जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, ग्राम स्तर पर है और तीनों स्तरों पर है। कक्षा 1 से 12वीं तक और पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल वाटिकाएं स्थापित की गई हैं जिनमें जनवरी से प्रवेश प्रारंभ हो जाएगा। दोस्तों ये अपनी कंप्लीट हो गई। महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय 2019-20 से प्रारंभ किया गया है और अपनी ये विद्यार्थी कल्याण योजनाएं थी, पुरस्कार से संबंधित जो भी पुरस्कार थे वो सब इतनी हैं। मैंने आपको बहुत ही एकदम शॉर्ट तरीके से महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में बताने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।